हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल कमलू बिंदास प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी कैंडिडेट ने जो है झारखंड महिला परिवर्तिका यानी कि जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में जो है अपीयर हुए थे। तो देखिए, आप सभी साथियों को पता है कि जेएसएससी के द्वारा जो है झारखंड लेडी सुपरवाइजर का आंसर की आप लोग का रिलीज़ कर दिया गया है। तो आंसर की आने के बाद जो है उस आंसर की में काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। तो आप लोग उसको कैसे सुधार कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बहुत से छात्रों के मन में ये डाउट चल रहा है कि सब्सिडरी वाले जो कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग का जो है मेरिट लिस्ट किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा, किस प्रकार से जो आप लोग का नॉर्मलाइज करके आप लोग का फाइनल आप लोग का रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हमारे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड के आगामी जो भी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल से बने रहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग का जो है पहले परीक्षा पैटर्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, कि आप लोग का जो जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हुआ, इसमें आप लोग का कौन कौन सा पेपर का एग्ज़ाम हुआ था। अभी भी बहुत से कैंडिडेट के मन में जो है डाउट चल रहा है कि पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं करने से क्या होगा। ठीक है, पेपर 2 और पेपर 3 का जांच होगा या नहीं होगा। तो सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का 3 पेपर का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, पेपर 1 में आप लोग का जो है हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे गए थे। फिर आप लोग का पेपर 2 में जो है आप लोग का लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो जिसमें से आप लोग को 30% अंक लाना अनिवार्य था। और पेपर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, पेपर 3 में आप लोग का तकनीकी विशिष्ट विषय यानी कि जो आप लोग का सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस था, उससे 100 प्रश्न पूछे गए थे। समान अध्ययन से 20 प्रश्न, समान गणित से 20 प्रश्न, समान विज्ञान से 10 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए आप लोग को जो है तकनीकी विशिष्ट यानी कि ये जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था 100 प्रश्न का, इसमें आप लोग को 30% अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, तभी जो है आप लोग का पेपर चेक किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का जो पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ वो आप लोग का क्वालिफाइंग पेपर था। ठीक है, उसमें से आप लोग को 30% अंक लाना अनिवार्य था। अगर आप लोग पेपर 1 में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं तो आप लोग का जो है पेपर 2 और पेपर 3 किसी भी हाल में चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जिनका 30% से प्लस आ रहा है उन कैंडिडेट का पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। और देखिए, पेपर 2 और पेपर 3 में भी आप लोग को 30% से अंक आप लोग को अधिक लाना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियरली बोला गया आप लोग का मूल्यांकन आप लोग का नहीं किया जाएगा। ठीक है, साफ तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। तो सारी जानकारी दिए कि क्या आप लोग का होने होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो चलिए, नॉर्मलाइजेशन, बहुत से कैंडिडेट के मन में डाउट चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन आप लोग का होगा या नहीं। तो देखिए, इस पर भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा का देखिए, आप लोग को पता होगा कि एक प्रश्न जो था आप लोग का, एक प्रश्न अगर आप लोग सही करते हैं तो 3 अंक आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोग जो है गलत आंसर, आप लोग का आंसर गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स की आप लोग की कटौती कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग का जैसे लेडी सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में था। तो सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत के लिए 1 अंक आप लोग का काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का था। तो आगे यहाँ पे देखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन आप लोग का क्या जाएगा या नहीं। तो देखिए, आयोग द्वारा सीबीटी आधारित परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा ली गई है। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग का जो आंसर की आया है। ठीक है, तो देखिए, बहुत सा शिफ्ट में जो आप लोग का एग्ज़ाम चला था जैसे लेडी सुपरवाइज़र का, तो देखिए किसी किसी
आप लोग का सब्जेक्ट में जो है जो तकनीकी विशिष्ट परीक्षा है, जैसे आप लोग का सोशोलॉजी हो गया या साइकोलॉजी हो गया या आप लोग का होम साइंस हो गया, तो बहुत से कैंडिडेट का ऐसा कहना है कि सोशोलॉजी में जो है काफ़ी क्वेश्चन का लेवल जो है डिफ़िकल्टी लेवल का पूछा गया, या साइकोलॉजी में जो है आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। यानी जो भी है आउट ऑफ सिलेबस हो गया या आप लोग का डिफ़िकल्टी लेवल का प्रश्न पूछा गया। तो सभी शिफ्ट को जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा कि कौन कौन से शिफ्ट में इजी से मॉडरेट प्रश्न पूछे गए, कौन से शिफ्ट में जो है हार्ड शिफ्ट पूछे गए हैं। तो सभी शिफ्ट को नॉर्मलाइज करके आप लोग का जो है रिजल्ट अंतिम रूप से तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बहुत से कैंडिडेट का था डाउट था कि सब्सिडरी वालों का जो है रिजल्ट आएगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप लोग का साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का महिला परिवर्तिका समूह का राजपत्रित। ठीक है, तो देखिए आप लोग का शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी, मनोविज्ञान यानी कि आप लोग का साइकोलॉजी, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस विषयों में स्नातक महिला। ठीक है, तो उन विषयों में आप लोग का स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली आप लोग का ऐसा मेंशन नहीं है, ऑनर्स पेपर का जो है क्लियरली इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा संभावना बन रही है कि आप लोग की सब्सिडरी वालों का भी जो है रिजल्ट यहाँ पे दे दिया जाए। ठीक है, तो ये आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आगे चलिए हम लोग बात करते हैं कि आप लोग का जो है आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया। अभ्यर्थियों के आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो देखिए जब तक आप लोग जो इसका फॉर्म फिलअप किए हैं उस डेट तक जो है आप लोग का जो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का वो आप लोग के पास कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग को दिया गया है। तो आई होप आप सभी दोस्तों को जो है डाउट क्लियर हो गया होगा सब्सिडरी वालों का। तो चलिए आगे हम लोग जो बात करते हैं कि आप लोग का जो आंसर की जेसीसी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो उस आंसर की में आप लोगों ने देखा होगा बहुत से गड़बड़ियाँ देखने के लिए मिली है, चाहे वो आप लोग का लैंग्वेज पेपर हो। ठीक है, लैंग्वेज पेपर चाहे वो आप लोग का खोरठा हो, नागपुरी हो या आप लोग का संथाली हो, विभिन्न सारे लैंग्वेज पेपर में जो है गड़बड़ियाँ देखने के लिए मिली हैं। साथ ही साथ आप लोग का पेपर 3 में ज़्यादा आप लोग का गड़बड़ी देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन पेपर 2 में खास करके जो है गड़बड़ी देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो देखिए आंसर की में जो काफ़ी गड़बड़ियाँ आई हैं, तो इसको लेकर सभी कैंडिडेट के मन में जो है काफ़ी सवाल मन में पनप रहे हैं कि इसको आखिर जेसीसी सुधारी गई या नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देखिएगा सिंपली आप लोग को जो है देखिए यहाँ पे परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिन के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विविध प्रपत्र में शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। ठीक है, इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जाएगा। यानी कि अगर आप लोग जो है अपना पेपर फिर से पुनः मूल्यांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपया आप लोग को फी जमा करना होगा जेसीसी ऑफिस जा करके। ठीक है, अगर आप लोग जो है किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो आप लोग का आंसर की रिलीज किया गया है इसको लेकर आप लोग आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आप लोग को क्या करना होगा, एक आप लोग को ग्रुप बनाना होगा। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं ग्रुप बना करके आप लोग को जो है जेसीसी ऑफिस विजिट करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जो है आप लोग की कोई भी बात सुनी जाएगी। जेसीसी विजिट करने के बाद आप लोग को एप्लीकेशन देना होगा और साथ ही साथ आप लोग अपना एडमिट कार्ड लगेगा और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो जेसीसी के द्वारा आप लोग को मांगा जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर जा कर के जो है आप लोग को सारा बताना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन देना होगा जो भी डाउट है आप लोग का, तो इसी प्रकार से आप लोग का सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं कि आप लोग का जो है क्या क्या आप लोग को डॉक्यूमेंट बना करके रखना है। तो देखिए दोस्तों जितने भी कैंडिडेट का मार्क्स अच्छा आ रहा है जेसीसी लेडी सुपरवाइज़र में और उन कैंडिडेट को जो है डीवी को
के लिए जो है आप लोग को आमंत्रित किया जाएगा। तो डीबी के लिए आप लोग को जो है शुरू से तैयार करना होगा अपना डॉक्यूमेंट, क्योंकि डीबी में भी जाने के बाद जो है आप लोग को रिजेक्शन लिस्ट यानी कि रिजेक्ट आप लोग को किया जा सकता है। इसीलिए आप लोग का, अगर आप लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोगों ने ST SC कैटेगरी का जो है कोटा से फॉर्म फिलअप किया है, तो आप लोग को सारा आप लोग को डॉक्यूमेंट बना करके रेडी रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होने के लिए 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 में धारित है। तो इस प्रकार से आप लोग का दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 के अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 9 पर धारित है। तो ये आप लोग का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र था। जो भी कैंडिडेट झारखंड से फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर आप लोग का अच्छा मार्क्स आ रहा है तो आप लोग सारा डॉक्यूमेंट अपना बना करके रेडी रखिएगा। ठीक है, और आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग आगे जाति सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो देखिए, ये सारा कास्ट सर्टिफिकेट जो है, जैसा आप लोग का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र था उसी प्रकार से आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, तो अपना अपना जो है जो भी डॉक्यूमेंट है बना करके रेडी रखिएगा। तो देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग का जो है मेधा सूची यानी कि आप लोग का मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा। तो देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण। तो आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत आप लोग का चिन्हित क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, पेपर 2 चिन्हित क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा तथा पेपर 3 तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर सामान्य मेधा सूची कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेधा मेरिट के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग का पेपर 2 प्लस पेपर 3 ये दोनों पेपर मिला करके आप लोग का जो है मेधा सूची JCC लेडी सुपरवाइजर का बनेगा। दोस्तों आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग का मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान यानी कि इक्वल मार्क्स रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अगर देखिए किन्हीं कैंडिडेट का यानी कि 2 कैंडिडेट का अगर इक्वल को आप लोग का मार्क्स आ जाता है तो क्या किया जाएगा, तो जन्म तिथि के आधार पर जो है उनका गणना किया जाएगा। ठीक है, जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसे स्थिति में उनके स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता निर्धारण किया जाएगा। अर्थात स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, तो मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमानीय पदों के विरुद्ध की जाएगी और उसके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा। आगे देखिए कि देखिए परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग का इतने प्रतिशत से कम मार्क्स आ रहा है तो आप लोग का जो है मेरिट लिस्ट में नाम जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो देखिए, अनारक्षित वर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 40% आप लोग का होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 32% होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 34%, पिछड़ा वर्ग का 36.5%, आदिम जनजाति का 30%। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो है आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और इस प्रकार से आप लोग का फाइनल रिजल्ट जेएसएससी लेडी सुपरवाइज़र का प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी दोस्तों को जो है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आप लोग का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। और देखिए दोस्तों, अभी जेएसएससी लेडी सुपरवाइज़र का रिजल्ट आप लोग को जो है कब देखने के लिए मिलेगा, इसको लेकर एक संभावित आप लोग को बता दें कि आप लोग का जो रिज़ल्ट है जनवरी से पहले आप लोग को इसका रिज़ल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आप तमाम साथियों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।